झारखंड की एकमात्र विधानसभा की सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर सूबे में चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो गया है। गांडी में इंडी गठबंधन की साझा उम्मीदवार कल्पना सोरेन थी, तो भाजपा ने दिलीप वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया था। दोनों दलों के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इस बीच सूबे में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि अब झारखंड में सीएम का चेहरा तब बदल सकती है जब जेएमएम कोटे से चुनाव लड़ी कल्पना सोरेन अगर जीत जाती है। हालांकि इस बीच राजनीतिक दलों का अलग अलग बयानबाजी है। जेएमएम नेता का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में पार्टी आलाकमान निर्णय करेंगे। हालांकि चंपई सोरेन भी सरकार को अच्छे से चला रहे हैं। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, कल्पना सोरेन पार्टी को विपत्ति में एक संपत्ति के रूप में मिली है और जीत तो निश्चित है। और रही बात उनके राजनीतिक जीवन की, तो वो पार्टी तय करेगी। कल्पना सोरेन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता एम तौसीफ ने कहा कि कल्पना सोरेन को जनता प्यार दे रही है और निश्चित ही वो जीतेंगी। अपने प्रचार से विपक्ष के होश खराब कर दिए हैं। रही बात सीएम बनने की, तो वो उनके पार्टी की बात है। हालांकि वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं कल्पना सोरेन को लेकर भाजपा विधायक सीपी सिंह का कहना है कि सभी लोग जानते हैं कि कल्पना सोरेन किस परिवार से है, साथ ही उनका कुछ क्षेत्रों में प्रभाव भी है, किंतु आज भी लोग वंशवादी और परिवारवादी राजनीति से निकल नहीं पाए हैं और ऐसी स्थिति में जनता को चाहिए कि उसका सटीक जवाब दे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बात जरूर चल रहा है कि चंपई सोरेन का बहुत कम दिन ही बचा है और सीएम बनाया जा सकता है। गांडी उपचुनाव का रिजल्ट आने दीजिए। कल्पना सोरेन जीतती है या हारती है, ये उस पर ही निर्भर करता है। देखिए, गांडे में कोई अगर मगर नहीं है। गांडे में जीत सुनिश्चित है। भाजपा के कैंडिडेट अगर अपनी जमानत बचा लें तो ये उपलब्धि होगी उनकी। मेरे नज़र में जमानत भी उनकी नहीं बच रही है। जहाँ तक सवाल है कल्पना सोरेन जी की, तो कल्पना सोरेन जी के रूप में एक विपत्ति, जो संकट हमारे सामने आया, उस विपत्ति में एक संपत्ति की प्राप्ति हो गई। वो एसेट हो गई आज की डेट में हमारी पार्टी की। और जिस बखूबी उन्होंने कमान संभाला, मात्र 2 महीने में एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ अपने घर की देहरी से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करती है। राजनीतिक जीवन में समय का तकाजा था। अपने पति यानी हम लोगों के नेता हेमंत सोरेन जी की आवाज़ बनके वो पूरे झारखंड में उन्होंने भ्रमण किया और जो सफलता, जो रिस्पॉन्स जनता की तरफ से उनको मिला, वो अभूतपूर्व था। नेशनल मीडिया तक में उनकी प्रशंसा की गई। तो मैं मानता हूँ कि अगर वो चुनाव खत्म हो जाता है, विधायक तो वो बनेंगे ही, उसके बाद पार्टी तय करेगी कि उनकी क्या भूमिका होगी। क्योंकि अभी कई तरह के कयास लगाए जाते हैं मुख्यमंत्री बनने की। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे चंपई सोरेन जी ने भी अपना कर्तव्य का निर्वहन बखूबी किया है। बेहतर तरीके से आज चुनाव का संचालन भी उनके नेतृत्व में हो रहा है। सरकार भी चल रही है, आगे भी सरकार चलेगी, बेहतरीन तरीके से चलेगी। लेकिन पार्टी आला कमान का जो डिसीजन होगा उस अनुरूप हम सभी लोग चलते हैं। या तो चंपई सोरेन जी हो, कल्पना सोरेन जी हो, या मुझ जैसा एक छोटा कार्यकर्ता। तो हम सभी अपने पार्टी आलाकमान गुरुजी और हेमंत जी के निर्देश से बंधे हुए हैं। 4 तारीख के बाद परिस्थितियां क्या बनेंगी उस अनुसार निर्णय लिए जाएंगे। सिर्फ गांडे उपचुनाव में जीत हार से कोई मायने नहीं रखता है। सब लोग जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, ये सारे के सारे एक ही परिवार से आते हैं, माननीय शिबू सोरेन जी के परिवार से। स्वाभाविक रूप से उनका कई क्षेत्रों में प्रभाव भी है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी वंशवादी राजनीति और परिवारवादी राजनीति चल रही है। जनता को इसे संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे वंशवादी और परिवारवादी राजनीति करने वालों को सबक भी सिखाना चाहिए। भविष्य क्या होगा, कोई मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब लोग ऐसे परिवारवादी और वंशवादी राजनीति की ओर अपना मत नहीं देंगे और राष्ट्रहित में, राज्य हित में होना भी चाहिए।
आखिर समान अवसर सबको मिलना चाहिए। दूसरे दल में क्या होता है ये मैं दखल नहीं दे सकता, लेकिन स्वाभाविक रूप से होना तो ये चाहिए कि उन दलों में भी अच्छे अच्छे लोग हैं जिनका योगदान उस दल को आगे बढ़ाने में है। तो आखिर वैसे दल के निष्ठावान लोगों को आगे बढ़ाने की बजाय यदि लोग इस तरह की राजनीति में अपना कदम रखेंगे और बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठेंगे तो कहीं न कहीं यह संदेश जाता है कि आज भी हम लोग राजतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। कयास ये लगने लगे हैं कि अगर कल्पना सोरेन जीतती हैं तो सीएम पद से। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, चूँकि आप यदि आज से लगभग 3 महीना पहले का मेरा कोई वक्तव्य सुनेंगे जो मैंने कहा था, हमारे प्रेस मीडिया के भाई लोगों ने ही पूछा था, तो मैंने कहा था कि आगे जो गांडे सीट से सरफराज अहमद से रिजाइन कराया गया है तो कहीं न कहीं माननीय कल्पना सोरेन जी को लाने का यह प्रयास है। तो जो आप कहना चाह रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाज़ार में यह चर्चा जरूर है कि चंपई सोरेन के दिन गिने चुने हैं, उन्हें मुख्यमंत्री से हटाकर और कल्पना सोरेन को बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, कल्पना सोरेन जीतती हैं या हारती हैं इस पर डिपेंड करेगा।